हेलो मेरे लाडलो, मैं आपका अपना रोहित कुमार सोनी। वेक्टर 3D जो चैप्टर है जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पिछले 4-5 साल का अगर अपन एनालिसिस करें, खूब सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं सेम टाइप के कंसेप्ट पे। ठीक है, उनमें से एक कंसेप्ट अपन ने लिया है, जिस टाइप के क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं वो ये जुलाई अटेम्प्ट का पेपर था, 26 जुलाई का, वो वाला है क्वेश्चंस अपने पास। मेरा मोटिव ये नहीं है यहाँ पे कि आपको इस क्वेश्चंस का बस सॉल्यूशन ही बता देना, ये आपको खूब जगह मिल जाएगा। मेनली मोटिव क्या निकल के आता है ना कि लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है, क्वेश्चंस को देखे कैसे प्रोसीड करना है, क्या क्या नई नई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सीखने को मिल रही है, कैसे कैसे कैलकुलेशन के स्टेप आप स्किप करके कैसे कैसे लिख सकते हो, खूब सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। पहले पॉइंट पे तो देखो ना, मैं अगर इस पूरे क्वेश्चंस को एक साथ पढ़ लिया ना, गोल हो जाएगा सिस्टम। मेरे खुद के मैं एक साथ पढ़ रहा, क्या बोल रहा है यार, हो क्या रहा है ये समझ में नहीं आ रहा था कुछ। आप करोगे ना, थोड़ा पार्ट वाइज पढ़ो। पहले मैंने यहाँ से द प्लेन पासिंग थ्रू लाइन एल और फिर आगे इतना 2 प्लेन दिया हुआ है, मैं यहीं पर रुक गया एक बार के लिए, आगे बढ़ा ही नहीं, मैं यहीं पर रुक गया। मेरे को एक चीज तो ये क्लियर हो रही है कि यार ये ना लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, लेकिन लाइन के इक्वेशन लिखने के अपन खूब सारे फॉर्म पढ़ते हैं, वेक्टर की फॉर्म में खूब सारे रहते हैं, 3D की फॉर्म में भी अपन खूब सारी उसकी फॉर्म्स अलग अलग रहती है। एक ये भी है कि 2 प्लेन वो दे देगा और वो लाइन बोल देगा। वो कब? एक प्लेन ये, दूसरा प्लेन ये, दोनों प्लेन जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो एक लाइन बनेगा। उसी लाइन की बात चल रही है। अब उस लाइन के लिए डायरेक्शन रेशियो में कैसे निकाल सकता हूं, सुनना ध्यान से। जैसे मैंने एक प्लेन ये बनाया, दूसरा प्लेन ये बनाया, ये आपस में यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा और इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, वो दोनों इस लाइन के परपेंडिकुलर होंगे। अरे यहां पे इस प्लेन के ये परपेंडिकुलर हो गया, ये भी परपेंडिकुलर ऐसे हो गया, तो दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो लाइन के जो डायरेक्शन रेशो जो आएंगे, वो प्लेन के जो दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर है उसके भी परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर। कोई भी 2 वेक्टर के परपेंडिकुलर पर कैसे लिखते हैं, n1 के भी परपेंडिकुलर और n2 के भी परपेंडिकुलर। लिखने का एक ही तरीका है कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। कोई 2 वेक्टर के परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर, तो दोनों का क्या ले लेंगे अपन, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, अब सर ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट तो चीजें क्लियर है। प्लेन में कोई उस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर सिंपल x y z के कोफिशिएंट, तो x का तो कितना आ जाएगा l, और y का कितना आ जाएगा -1, और z का कितना आ गया 3 टाइम्स 1 - l। ओके, ये तो आ गया n1 वेक्टर। n2 वेक्टर के लिए अगर अपन बात करें तो आ जाएगा 1 2 -1। ठीक, दोनों के लिए अपन निकाल लेते हैं n1 क्रॉस n2, तो i j k, और ये आ जाएगा l -1 3 टाइम्स 1 - l, और 1 2 -1, थोड़ा सिंप्लीफाई करो यार, तो i केप के मल्टीपल में आ जाएगा 1 माइनस का 6 प्लस 6l, तो 6l माइनस का 5, माइनस के j केप के मल्टीपल में आ जाएगा आपके पास में माइनस का l, और इधर ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 प्लस का 3l, तो ये तो कितना हो गया 2l माइनस का 3, ये तो आ जाएगा 2l माइनस का 3, और प्लस में k केप के मल्टीपल में कितना आएगा जी, k केप के मल्टीपल में आ जाएगा 2l प्लस का 1, 2l प्लस का 1। थोड़ा सिंप्लीफाई और करते हैं इसको, हम अंदर देख, तो आयोटा टाइम्स 6l माइनस का 5 प्लस j केप के मल्टीपल में 3 माइनस का 2l प्लस के केप के मल्टीपल में 2l प्लस का 1, ये चीज बन के आ गया। ठीक, अब l का वैल्यू निकालने के लिए कोई ना कोई और आगे कंडीशन दिया रहेगा। कंडीशन क्या दिया हुआ है ना, ये जो प्लेन के लिए जो स्टार्टिंग में बात कर रहे थे ना, उस प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, ये प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, इज करके लिखा है, मतलब प्लेन का इक्वेशन दे रखा है। और ये जो प्लेन आपको दे रखा है, ये किससे पास कर रहा है, जो आपने लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाला है ना, उससे पास कर रहा है। एक चीज की इस तरह से ना, इस पॉइंट को याद रखो लंबे टाइम तक, ये प्लेन
और ये एक लाइन आपको दिया है। दो तरह से लैंग्वेज में बोल सकता है, एक तो क्या कि प्लेन इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर ये भी बोल सकता है कि लाइन है वो प्लेन के अंदर भी लाइज कर, या कंटेनिंग, इस टाइप से वर्ड यूज कर लेंगे, कोई मतलब नहीं। आपको समझ में इतना आना चाहिए कि लाइन है वो प्लेन के अंदर है। तो अपन क्या क्या यूज कर सकते हैं, जिस पॉइंट से लाइन पास करिए उस पॉइंट से प्लेन भी पास करेगा, आप करवा सकते हो। एक तो ये कंडीशन यूज कर सकते हो। दूसरा, इस प्लेन के इस लाइन के जो पैरेलल वेक्टर होगा, जो डायरेक्शन रेशो होगा लाइन का, और जो प्लेन का डायरेक्शन रेशो होगा परपेंडिकुलर वाला, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, ये भी लगा सकते हैं। तो अभी तो अपन ये लगा सकते हैं कि मेरे को लाइन का डायरेक्शन रेशो मालूम है, ये डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन आ जाएगा, और प्लेन का कितना है 3 - 8 7, प्लेन का आ जाएगा 3 - 8 7, मल्टीप्लाई कर दो जी, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18L माइनस का 15 और माइनस का 24 प्लस का 16L प्लस का 14L प्लस का 7 इज इक्वल टू 0, बस मल्टीप्लाई कर दिया तो 18 14 ये 30 48L, और इसमें से 7 गए तो कितने बच गए 8, तो ये 32, तो L का वैल्यू कितना आ जाएगा ना 2/3 आ गया, 16 से कैंसिल आउट कर देंगे। L अगर 2/3 है तो लाइन के डायरेक्शन रेशो क्या मिल गया अपन को 6 × 2/3 माइनस का 5, 3 - 2 × 2/3, 2 × 2/3 प्लस का 1, तो कितना आ जाएगा ये 2, ये तो आ गया माइनस का 1, और ये आ जाएगा 9, तो ये आ जाएगा 5/3, और ये आ जाएगा 4 7/3। ये लाइन के डायरेक्शन रेशो मेरे को मिल गए, डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन। क्वेश्चंस में निकालना क्या है, किसकी वैल्यू निकालना है, उसकी तरफ चलते हैं। थीटा इज एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन एंड वाई एक्सिस। एक लाइन और वाई एक्सिस को लिख सकते हैं अपन जे के, डायरेक्शन कितना हो जाएगा उसकी, इसकी तरफ हो जाएगा जे के। जब भी एंगल निकालना पड़े, अगर अपन को कोई भी दो वेक्टर की डायरेक्शन मालूम हो तो उनके बीच में एंगल निकाल सकते हैं अपन। लाइन के डायरेक्शन मतलब उसका डायरेक्शन, लाइन की डायरेक्शन मतलब उसका डायरेक्शन रेशो को ही बोलते हैं अपन, ठीक है। और वाई एक्सिस का जे के, भाई दोनों के बीच में एंगल निकालना, तो क्या करेंगे, दोनों का सिंपल सी डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक, और उनके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे फिर डिवाइड, यही तो होता है। तो कोस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है तो 5/3 आ जाएगा बस, जे कैप से करेंगे तो, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट में 1 प्लस 25/9 प्लस 49/9, और सिंप्लीफाई कर दो, 3 से 3 कैंसिल आउट, ये कितना आ जाएगा 34 और 70 83 आ जाएगा ना, तो 5/रूट के अंदर 83 आ गया यार, ठीक है। तो अपन को तो कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू पुट करना है, तो 415 इंटू कोस स्क्वायर मतलब 25/83, तो ये तो कैंसिल आउट आ गया 5 से, तो 125 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आंसर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपने निकाल लिया। मेरे को मोटिव क्या था ना इस जगह समझाने का, मेन चीज़ें, एक तो दो प्लेन की इक्वेशन से लाइन कैसे फाइंड आउट करना है, वो मेन कंसेप्ट था समझने वाला, डायरेक्शन रेशो उसके निकाल लिया। दूसरा, कोई भी लाइन अगर प्लेन के अंदर है तो क्या क्या कंडीशन लगा सकते हैं, या फिर कोई भी लाइन या फिर कोई भी प्लेन लाइन से पास कर रहा है, किसी भी लैंग्वेज में बोलो, तो ये दो कंडीशन लगा के अपन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जी।